जिंदगी से हारना क्या है, मरना सभी को है। आज नहीं तो कल सभी लोग मरेंगे। जितेंद्र भी मर चुका था, लेकिन जितेंद्र वहाँ से ज़िंदगी चालू किया जहाँ से लोगों की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। ठीक, मुझे लोग देखकर सीखे, एक नहीं लाखों लोग ऐसे हैं जो मुझे देखकर जीना सीख गए। ये क्या कम है क्या? हर बार मतलब ये एक सवाल रहा कि जितेंद्र दिव्यांग लिखता हूँ, लेकिन दिव्यांग मानता नहीं हूँ। इसलिए नहीं मानता हूँ कि माँ ने मुझे और बाप ने मुझे ऐसा नहीं पैदा किया। घटना दुर्घटना किसी के साथ हो सकती है, मेरे साथ भी घटना होगी, लेकिन जीता हूँ शान से और रहता हूँ शान से। बनारस में एक चर्चित यूट्यूबर जितेंद्र दिव्यांग यहाँ पे मौजूद हैं। अभी आप देख सकते हैं, इन्हें काफ़ी खोजने में हमें मशक्क़त करनी पड़ी, क्योंकि खुद एक चर्चित हैं, मतलब कहीं ना कहीं एक सेलिब्रिटी हैं। एक खुद सेलिब्रिटियों का इंटरव्यू ले चुका है। इनका नाम जितेंद्र दिव्यांग है। आपको बता दिए, खान सर जैसे, रहमान सर जैसे तमाम ऐसे लोग हैं जिनका इन्होंने इंटरव्यू किया है। अभी हाल ही में इन्हें अमिताभ बच्चन ने अवार्ड दिया है। ये दोनों हाथ से दिव्यांग हैं, लेकिन इनके अंदर का जुनून है। इनके चैनल का नाम है जोश एक्सप्रेस, लेकिन इनके चैनल से ज़्यादा जोश इनके अंदर है। लगातार वीडियो में देखिएगा, लगातार आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में साफ तौर से आप देख सकते हैं कि दोनों तरह से विकलांग है, दोनों हाथ से। अभी इनसे बात करते हैं, इनके आखिरकार इनके इस जुनून का और इनकी कामयाबी का रहस्य क्या है। पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने चैनल पे रखा, और आपके 10 दर्शकों को सादर प्रणाम है। बताइए, ये बताइए कि अभी हम देखते हैं कि ज़िंदगी में कुछ लोग हार जाते हैं, कुछ भी होता है। आज हट्टा कट्टा मतलब पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति भी अपनी ज़िंदगी में कामयाबी को पाता नहीं तो हार जाता है। आपके दोनों हाथ दिव्यांग है, तो ऐसा नहीं से बुज़दिलपन कहा जाता है जो हार जाता है ज़िंदगी से, ठीक है ना। और ज़िंदगी से हारना क्या है, मरना सभी को है। आज नहीं तो कल सभी लोग मरेंगे। जितेंद्र भी मर चुका था, लेकिन जितेंद्र वहाँ से ज़िंदगी चालू किया जहाँ से लोगों की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। ठीक है मनीष भाई। और दूसरी चीज़ मैं बता दूँ, आपने कहा हर बार मतलब ये एक सवाल रहा कि जितेंद्र दिव्यांग लिखता हूँ, लेकिन दिव्यांग मानता नहीं हूँ। इसलिए नहीं मानता हूँ कि माँ ने मुझे और बाप ने मुझे ऐसा नहीं पैदा किया। घटना दुर्घटना किसी के साथ हो सकती है, मेरे साथ भी घटना होगी, लेकिन जीता हूँ शान से और रहता हूँ शान से। अभी मैंने आपको बताया ना कि जोश एक्सप्रेस इनके चैनल का नाम है। जोश एक्सप्रेस चैनल से ज़्यादा इनके अंदर जोश है। अभी जितेंद्र जी बताइए कि आपका कैसे, मतलब आप जन्मजात हैं या ऐसे कोई घटना हुई, दुर्घटना हुई? बता चुका हूँ कि माँ बाप ने मुझे ऐसा पैदा नहीं किया। घटना दुर्घटना किसी के साथ हो जाए। 10 वर्ष की उम्र में, लगभग 10-11 वर्ष का उम्र था, 6 में पढ़ रहा था, तभी मेरे दोनों हाथ कट गए। 11,000 बिजली के चपेट में आने से दोनों हाथ कट गए। साल 2 साल अस्पताल में रहा, लेकिन बचा नहीं, और हाथ कटने के बाद फिर चालू हुआ। तो हाथ कटने के बाद ऐसा नहीं लगा कि ज़िंदगी अब हार चुके हैं, अब कामयाबी छोड़िए, आपको 2 रुपये की भी मोहताज हो जाएंगे? ये पहले ही बता चुका ना कि बुद्धलिपन होता है, यहाँ सही होना चाहिए। यहाँ हाथ पैर मायने नहीं रखता। आप कभी स्टेशन पे जाते होंगे, कहीं और देखे होंगे कि बहुत अच्छे आप जैसे रहते हैं, भीख मांगते हैं। ना, भीख नहीं मांग, नंगा घूमते हैं, पता ही नहीं चलता है यहाँ जब नहीं काम करता है मनीष भाई। तो ऐसा कुछ नहीं है, हाथ मायने नहीं रखता है, पैर मायने नहीं रखता है यहाँ। और जिस तरह से आप जोश एक्सप्रेस की बात कर रहे हैं, जोश एक्सप्रेस ऐसा ही नहीं एक्सप्रेस बना हुआ है। आज एक्सप्रेसवे बनाने के लिए देख रहे हैं ना, और चारों तरफ एक्सप्रेसवे बना है। रुकना नहीं है बेटा, एकदम चाँपना है, कहीं गियर नहीं लगाना है, कहीं ब्रेक नहीं लगाना है, सीधे भागना है राजधानी में, यानी कि लखनऊ में जाकर ही रुकना है। कभी आपका हाथ कटा, अपने अतीत से कभी आपको नफरत नहीं हुई कि हमारे साथ किस्मत ने सही नहीं किया? क्यों किस्मत किसे कहते हैं? किस्मत किसे कहते हैं? लोग कहते हैं कि बेटा सब कुछ हाथ के लकीरों में ही होता है। जिसका दोनों हाथ कट गया उसका क्या होगा? तब तो उसका पूरा किस्मत है। तो पंडित जी बताएंगे फिलहाल। फिर वही बात, तो आप किस्मत का नाम क्यों ले रहे हैं भाई? क्यों नाम ले रहे हैं? क्योंकि किस्मत, देखिए किस्मत हमारी बात कहते हैं किसे है मनीष, बता दीजिए आप, किस्मत किसे कहते हैं? कभी कभी जहाँ पे हमारी हालात काम ना करे, जो बदलने वाला उसे भी कभी खत्म होता है क्या? रास्ता खत्म होता है क्या? रास्ता खत्म होता है क्या? है नहीं, आप बताओ मुझे, रास्ता खत्म होता है क्या? हाँ, कभी रास्ता को खत्म होते हुए देखे हैं? रास्ते को गरीबों ने नापा है, इसने किस्मत पे क्यों किस्मत पे ये रास्ता खत्म हो जाएगा? आपकी औकात है रास्ता खत्म कर देंगे? हाँ, ये रास्ता कोई ख़त्म नहीं होता है, और रास्ता हमेशा क्या होता है, चलने वालों के लिए बनता है, और जो नहीं चलेगा उसके लिए सब कुछ नहीं है। ना चलेगा तो तमाम रास्ते हैं। मतलब किस्मत, आप कहने का मतलब है किस्मत के भरोसे बुज़दिल बैठते हैं। बिल्कुल सही बात है, मैं किस्मत को नहीं मानता। जिंदगी से लड़ना पड़ता, संघर्ष करना पड़ता। कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है मुश्किल। अगर ठान लीजिए, जब एक बार कहा मेरा मान लीजिए, कुछ भी नहीं है मुश्किल।
बस ठान लीजिए, बस एक बार जितेंद्र का कहा मान ऐसा नहीं लीजिए। लगता कि आपको दोनों हाथ नहीं है, कटे हुए हैं, आपको डर और लगता है इस किस सब बात का डर, किस बात का डर? कि कहीं जाए किसी तरह का विवाद नहीं, विवाद, किस नहीं। तरह का डर, किस तरह का डर? जैसे कहीं जाते हैं कुछ लोग मिल जाते हैं, हड़काने लगते हैं, बदतमीजी करने लगते हैं, ऐसे लोग तो आपको नहीं ना मिले जिंदगी नहीं में? नहीं, हड़काने वाले क्या करेंगे? हड़काने वाले क्या करेंगे? सिस्टम से मैं लड़ता हूँ, लेकिन सिस्टम से लड़ता हूँ। अब और पहले के ज़माने में लोग देखा करते थे कि गांव-गांव में लाठी चार्ज हो गया, लाठियों से वार करते थे। आज के लोग दिमाग से वार कर रहे हैं, बैठे बैठे सब सही हो जाए। कलम से वार करते हैं। बस कलम तो दिमाग से ही चलेगी, जब दिमाग नहीं है तो उसको क्या पता है कि कलम है कि क्या होता है कि क्या है। ठीक है ना सर? अच्छा ये बताइए कि आप यूट्यूब की दुनिया में कैसे आए, क्या आपको कैसे महसूस करना पड़ा कि आप यूट्यूब की दुनिया में आएंगे तभी हमारा भला होगा, या हम एक स्वतंत्र पत्रकार होकर काम करेंगे तब मेरा भला होगा, या इसके पहले आपने कोई काम किया है? यूट्यूब पे आता भी इतना बड़ा हुआ क्या? यूट्यूब से पहले भी मैं इतना ही बड़ा था। यूट्यूब से पहले ही मैं ऐसे ही चलता था, बढ़िया जूता हुआ करता था, बढ़िया शर्ट पैंट हुआ करता था। ऐसा नहीं कि आज पहली बार हुआ है, यूट्यूब से पहले भी मैं ऐसा ही था। यूट्यूब पे आने का बस एक ही मकसद था कि जहाँ से लोगों की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है वहाँ से मेरा वीडियो देखकर जीना सीख जाएं। जहाँ से लोग कहते हैं कि यार मैं डिमोटिवेट हो रहा हूँ, आज की डेट में अगर सबसे बड़ा कोई दवा है वो है दवा मोटिवेशन का। अगर देख लीजिए बड़े बड़े मोटिवेशन आज उनका लोग सहारा लेते हैं, बड़े बड़े इवेंट हो रहे हैं। क्यों हो रहा है? एक सिर्फ लोगों को क्या होता है, मोटिवेट करने के लिए हो रहा है। तो मुझे लोग देखकर सीखे, एक नहीं लाखों लोग ऐसे हैं जो मुझे देखकर जीना सीख गए। ये क्या कम है क्या? वाह, आपके बातों से तो एकदम दिल खुश हो गया। आप ही जैसा जिसके पास अगर हिम्मत हो तो कुछ भी कर सकता है। आपने अक्सर अपने वीडियो में रोज़ देखते होंगे मोटिवेशनल स्पीकरों को, कभी शर्मा जी आते हैं तो कभी जैन साहब आ जाते हैं। ये बताइए कि आप काफ़ी एक तरह से आप सेलिब्रिटी हैं, और खान सर जैसे, अमिताभ बच्चन जैसे लोगों से आपकी मुलाकात है, आप लगातार बड़े बड़े लोगों से मिला है, आप खान सर का इंटरव्यू भी लिया है, तो ऐसा नहीं लगता था कि जिस दिन हम यूट्यूब बनेंगे खान सर जैसे लोग मुझे इंटरव्यू देंगे कि नहीं? नेहा राठौर जी आपको इंटरव्यू दिया है। नेहा राठौर क्या थे? वो भी तो कभी जीरो लेवल पे थे। आप किसी का हमें बता दीजिए जो आज बहुत फेमस है, बहुत नाम वाला है, बहुत चर्चित है, उसका इतिहास उठा के देख लीजिए। सब परेशान थे। वही तो कह रहे हैं कि उनका इतिहास उठा के देखिए कि जीरो से ही हीरो बने हैं, कोई हीरो नहीं बन गया है। जीरो से हीरो बनते, हीरो बनने के बाद वो जीरो वाली स्थिति भूल जाते हैं कि याद रहता है? नहीं याद रहता। अब जो भूल जाते हैं उनको मैं नहीं कह सकता हूँ। हम लोग आपको समझ गया कि आप याद रखते हैं, लेकिन जो आज खान सर जैसे लोग हैं, खान सर, रहमान सर, खान सर भूल गए, नेहा राठौर, तमाम ऐसे। वही बात, कौन भूल गया है? सभी लोग अपने अतीत को जानते हैं, ऐसा नहीं है। जो दूसरे का अतीत याद दिलाता हो, खान जैसे लोग, रहमान जैसे लोग, नेहा राठौर जी जिसका आप नाम ले रहे हैं, वो दूसरे को अतीत दिला देते हैं, तो अपना अतीत क्या भूल जाएंगे क्या? आसानी से कुछ नहीं मिलता है। नहीं, वो खान सर जैसे मतलब आप आसानी से हमें मिल गए, अभी तो सेलिब्रिटी हैं। नहीं, देखिए बात क्या है कि खान सर भी आसानी से मिल जाते हैं, आपने प्रयास नहीं किया। हमने बोला ना कि रास्ता कभी ख़त्म नहीं होता है, आप प्रयास करेंगे तब तो। खान सर भी हम तो मिल जाते हैं, हम जब कहिए तब मिल के दिखा दें, जिससे कहिए उससे मिल के दिखा दें। आसान है एकदम, सब कुछ आसान है। अभी आप बता रहे थे कि अखिलेश यादव जी का इंटरव्यू लेने जाना है। हाँ, अखिलेश यादव जी का कॉल आया था। अभी ओम प्रकाश राजभर जी का एक मेरा वीडियो बहुत काफ़ी तेजी वायरल हुआ, अखिलेश जी का फ़ोन आया था कि मैं मिलना चाहता हूँ। तो बड़े बड़े नेता मिलना चाहते हैं, लेकिन ठीक है, वो तो समय का है। आज मैंने कुछ किया है तो लोग मिलते हैं। हाँ, सतयुग से लेकर कलयुग से सिर्फ गुण का पूजा हुआ है, रूप का पूजा नहीं हुआ। रूप एक नश्वर चीज़ है, आज नहीं तो कल ढल जाएगा। आज मेरे अंदर गुण है तो लोग बुलाते हैं। अच्छा जितेंद्र जी, आपका ये दोनों हाथ इस तरह से कटा हुआ है, कभी इस बात का अफसोस नहीं होता? कभी नहीं अफसोस। क्यों अफसोस? किस बात का अफसोस? कि काश मेरे भी हाथ कभी नहीं, कभी ना हो सके जेल में होता है, हत्या कर देता। हाथ होता तो हत्यारा भी बन सकता था। अच्छा, और क्या मतलब हाथ है तो हत्यारा बन जाएगा? हो सकता है। मैं भविष्य की बात नहीं करूँ, अगर होता तो मैं भी, जैसे आपको घमंड है कि मेरे पास हाथ है, हाथ वालों को घमंड होता है कि मेरे पास हाथ है, इसलिए भाई वो कुछ भी कर सकता है। और मैं जो कदम रख, घमंड होता है तो आपको अफसोस नहीं होता? ना, अफसोस किस बात का कि हमारे हाथ नहीं है? अफसोस किस बात का? किस बात का अफसोस? जो बीत गया उसे कैसे मैं याद करूं? याद करके मैं क्या कर सकता हूं? मेरे भी हाथ थे, नहीं है तो नहीं है। अब इसको अफसोस करके भी मैं क्या कर सकता हूं? आएगा, जो मर जाता है वो आता है क्या? तो नहीं है। यही सब सारी चीज़ें हैं। तो अच्छा, आपकी शिक्षा दीक्षा कैसी रही? बेचू से ग्रेजुएशन मैं किया हूँ, बेचू का टॉपर रहा हूँ। अच्छा जी। किस सब्जेक्ट से? हिंदी से रहा। अच्छा, हिंदी से। जी, बिरला हॉस्टल में रहा करता था। बिरला नामी हॉस्टल है, उसी हॉस्टल से मैं पढ़ा हूँ, बेचू से। जी।
तो आगे का शिक्षा दीक्षा के बाद आपको नहीं लगा कि अब सरकारी नौकरी की ओर अग्रसर हुआ जाए? दो नौकरी मैं बता दूँ आपको कि रेलवे में चेन्नई में निकाला था, और क्या होता है कि इसी सचिवालय में मैं ड्यूटी कंप्यूटर ऑपरेटर का पद था मेरा। 100% मेरा दिव्यांगता होने के बाद डायरेक्टर कहता है कि बेटा 65% वालों का था, कैसे तुम लिख दिए? हम कहीं जांच कराओ। अगर वो कहा कि बेटा या तो तुम नौकरी करोगे नहीं तो हम नौकरी करेंगे, तो मैं किसी का नौकरी क्यों खाऊंगा? मैं कहा कि ठीक है, लगता है कि ज़िंदगी मुझसे और कुछ चाहती है, बेहतर चाहती है। अगर मैं नौकरी करता तो शायद आप मुझे नहीं जानते, आज कुछ कर रहा हूँ तो आप मुझे जानते हैं। नौकरी करते तो कितने लोग मुझे जानते हैं, कितने लोग जानते हैं आप बताइए? नहीं लोग जानते। आज लाखों का लोग जानते हैं, तो ये नौकरी का देन नहीं है, जज्बात का देन है, और मैंने कुछ करके दिखाया उसका देन है। आप BHO से टॉपर रहे हैं, आप क्या दोनों हाथ से लिखते भी हैं? हाथ बताया तो गूगल नॉर्मल जिंदगी लिखते हैं कि वैसे? यूट्यूब मेरा हो सकता है, फेसबुक मेरा हो सकता है, इंस्टाग्राम मेरा हो सकता है, गूगल मेरे बाप का नहीं है। गूगल से जाकर सर्च करके पूछिए, जितेंद्र दिव्यांग लिखते हुए, जितेंद्र दिव्यांग खाते हुए, जितेंद्र दिव्यांग कंप्यूटर चलाते हुए, जितेंद्र दिव्यांग बाइक करते हुए, सब कुछ दिखेगा आपको। जितेंद्र दिव्यांग क्या गाड़ी भी चलाते हैं क्या? बिल्कुल बाइक कर अरे कुछ भी ऑल इन वन। गूगल से पूछिए। गियर वाली गाड़ी चलाते हैं आप? अरे कोई गाड़ी दे दीजिए, धरती का कोई गाड़ी दे दीजिए ना। 4 व्हीलर भी चला लेते हैं? अरे कोई बता तो दिया। अच्छा, आप देखते हैं कि अक्सर वीडियो करने के लिए आप अपने चैनल पर चलाने के लिए खबर देखते हैं कि कई ऐसे राज्य हैं जहाँ आप घूम चुका हूँ। 10 राज्य, एक राज्य नहीं 10 राज्य घूम चुका हूँ, और ऐसे ही सवाल पूछता हूँ, बढ़िया से पूछता हूँ, और सिस्टम से सवाल पूछता हूँ। मतलब किसी तरह का आपको दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत क्यों दिक्कत यार, भारत का मैं नागरिक हूँ, मुझे विदेश जाने का शौक नहीं है। मैं भारत में ही मर जाना चाहता हूँ, भारत में पैदा हूँ और भारत में मर। भारत से भी अच्छा कोई देश है क्या? बताइए ना, भारत से भी कोई देश है क्या? तब भारत की धरती से मैं पैदा हूँ, और भारत के लोग बुद्धिल नहीं होते, शेर होते हैं, और ऐसे ही दहाड़ते रहते हैं। भारत के लोग कभी बुद्धिल हो ही नहीं सकते। अच्छा, आगे क्या उम्मीद है आपकी? क्या उम्मीद नहीं, मैं किसी उम्मीद पे काम नहीं करता, मैं जिद से काम करता हूँ। उम्मीद क्या होती है? उम्मीद क्या होता है? किससे उम्मीद करते हैं आप? मैं कभी कोई काम उम्मीद से नहीं करता हूँ, जिद से करता हूँ। इसीलिए आज मुझे आप जानते हैं। अगर जिस दिन मेरा जिद खत्म हो जाएगा, उस दिन मैं बुझ जाऊँगा। अगर जिद ना होता तो एक कामयाब ना होते, अगर एक कामयाब ना होते तो हमसे मुलाकात ना होती। बिल्कुल सच्चाई है। तो ये बताइए कि अगर आपको कहीं रिपोर्टिंग करने जाना पड़ता होगा तो सहारा लेना पड़ता होगा लोगों का? कैसा सहारा? गाड़ी उठाते हैं, चल देते हैं। गाड़ी उठाते चल? हाँ। अरे महाराज, इधर बिहार की राजधानी पटना में मैं बाइक से चला जाता हूँ, इधर अपनी राजधानी यूपी की राजधानी लखनऊ में मैं बाइक से चला जाता हूँ, धड़ल्ले बाइक से जाता हूँ भाई। किसी तरह डर नहीं होता? कोई डर, किस बात का डर? किस बात का डर? गड़बड़ हो जाए? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। किस बात का डर? अपने आप पे विश्वास होना चाहिए मनीष। और जो शख्स अपने आप पे विश्वास नहीं करेगा, वो धरती पे किसी पे नहीं विश्वास करेगा। मुझे अपने आप पे विश्वास है कि मैं चला लूँगा तो चला लूँगा। अच्छा, आप तक 2-4 लोगों का ऐसा नाम बताइए जिसे पूरी दुनिया जानती है, काफ़ी फेमस हो, जिनका आपने इंटरव्यू लिया, मुलाकात किया, उनसे आपकी मीटिंग होती रहती है, बातें होती रहती हैं? बता दे। अभी समय चर्चित में खान सर हैं, खान सर बहुत करीबी हैं। अमिताभ बच्चन बहुत करीबी हैं। सोनू सूद हैं, वो बहुत करीबी हैं, बहुत ढंग से जानते हैं। रहमान सर हैं, सुपर 30 के आनंद कुमार, किसको आप बताइए। SK जहाँ हैं जो बहुत करीबी हैं। तो बात क्या है कि देखिए, करीबी होना बहुत बड़ी चीज़ है। उन्होंने देखा तो बुलाया। आप जब कुछ करेंगे ना तो सारा कायनात आपके पीछे होगा। जब कुछ करेंगे तो, जब कुछ करबे नहीं करेंगे के लिए जिद होना, बस जिद होने के लिए आपकी तरह होना। हाँ, आप ही की तरह जिद्दी, बिल्कुल भी जिद्दी होना पड़ेगा। कामयाबी मिलेगी नहीं बे यार, यहाँ पे कहाँ खाना प्यार से मिलता है। पहले के लोग कहते रहे पहुना खाए कि ना खाए, अब तो ससुरा छोड़ के नहीं खाएंगे तो खा नहीं पाएंगे। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं? छोड़ के जितेंद्र खाना सीख गया है, इसलिए आज सक्सेस है। जिस दिन बैठ के सोचता कि यार कोई देता तो मैं खाता, तो देता ही रह जाता। पहुना वाला जमाना खत्म हो गया। बेटा जाओ और छोड़ के खाओ, तभी खा पाओगे। अच्छा, आपने देखा कभी ऐसे पत्रकार या यूट्यूबरों को जिनका दोनों हाथ नहीं है, वो इस तरह आपकी तरह बेबाकी से अंदाज सवाल करते हो? देखिए, ऐसे मिले? नहीं, हमें नहीं मिले। ऐसा कोई नहीं मिला, मुझसे भी कोई नहीं मिला। मिलते हैं लोग जिसके दोनों हाथ नहीं। आज मैं पहला भारत का नहीं हूँ, कम से कम करोड़ों लोग हैं जिसका दोनों हाथ नहीं है, लेकिन करोड़ों पे अकेले भारी क्यों हूँ मैं? फील्ड में, वही फील्ड की बात, किसी फील्ड में नहीं है सर। हाँ, ऐसा नहीं है, अलग अलग फील्ड में है। ऐसा नहीं कि मैं इकलौता हूँ। जैसे अरुणिमा सिन्हा थी। देखिए, बहुत सारे लोग हैं। देखिए, पैर का कटना और हाथ का कटना, इसमें बहुत का डिफरेंस। समय नहीं लाया, दौड़ लाया। क्या आप भी समय के हटा के दौड़ लाएंगे ना अपना? नहीं, दौड़ ला दिया हूँ यार, अब कैसा लाऊं? ला दिया हूँ, बुक आप रिकॉर्ड कर चुका। अब क्या करूँ? अब क्या करूँ बताओ? अभी देखिए, मुझे काफ़ी खुशी मिली, और सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक मैं इनसे ज़्यादा मैं हो गया। इसलिए हो गया कि आज जितेंद्र दिव्यांग भाई को देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि ऐसे लोग हैं
जिन्हें मोटिवेशनल स्पीकर की ज़रूरत नहीं, जितेंद्र दिव्यांग की ज़रूरत है। फ़िलहाल मुझे इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। इनका चैनल है जोश एक्सप्रेस। अगर इनको देखना है, इनसे मिलना है, जोश एक्सप्रेस पे जाइए और इनको देखिए। इनके देखने के बाद इनको आपके अंदर खुद आग लग जाएगी और आप कामयाब हो जाएंगे। मिलते हैं इसी तरह के वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।